मिट्ठू तोते, ये अमरूद मुझे दे दो, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। ना गौरी, ये अमरूद तो मैं अपनी पत्नी के लिए लेकर जा रहा हूँ, वो सुबह नाश्ते में खाएगी ये अमरूद। ऐसा कहते हुए मिट्ठू तोता अपना अमरूद उठाए वहाँ से चला जाता है। ऐसे पके पके अमरूद भी इस मोटी चोंच वाले को ही मिलते हैं। मैं तो सुबह से उड़ती फिर रही हूँ, कुछ भी खाने को नहीं मिला अभी तक। थक हार कर गौरी कव्वी भूखी ही घर चली जाती है। सुनाओ भी गौरी, कोई फल मिला खाने को? नहीं कालू, सारा दिन फिरने के बाद भी कुछ नहीं मिला। ये लो, ये दाना खा लो। मैंने तो ये दाना खाकर ही पेट भर लिया है। मैं भूखी तो रह लूंगी, मगर ऐसी ठंडी के मौसम में ये सूखा दाना नहीं खा सकती। मेरा तो पेट भरा हुआ है, मैं तो चला सोने। ऐसे कहते हुए कालू कौवा सो जाता है। मिट्ठू जी, आप बहुत अच्छे हो जो मेरे लिए लाल अमरूद लेकर आए। वो कौवी की बच्ची मुझसे ये अमरूद मांग रही थी, मैंने उसे मना कर दिया। मिट्ठू जी, उसे ज्यादा मुंह न लगाया करो। मिट्ठू, वो बहुत दुष्ट कौवी है। आधी रात हो जाती है, गौरी को भूखे पेट नींद नहीं आ रही थी। फिर गौरी कौवी कालू के पास जाकर देखती है। कालू गहरी नींद सोया हुआ था और गौरी आहिस्ता से घर से बाहर निकलती है। वो सीधी मिट्ठू तोते के घर जाती है। वो मिट्ठू तोते के घर की खिड़की के पास जाकर बैठ जाती है और अपनी चोंच से शेर की आवाज निकालने लगती है। मिट्ठू जी, जल्दी उठो, बाहर कोई है, खिड़की के पास कोई है। मिट्ठू भी उठ जाता है। जल्दी से मुझे कोई मीठा सा फल दे दो। मैं जंगल का शेर हूँ और जब शेर भूखा होता है तो वो सबको खा जाता है। हरियाली, दरवाजा ना खोलना, बाहर शेर है। कहाँ है वो अमरूद? कहाँ है वो अमरूद? जल्दी से खिड़की से बाहर फेंक दो, वरना वो शेर दरवाजा तोड़कर घर के अंदर घुस आएगा। फिर हरियाली तोती जल्दी से अपना अमरूद खिड़की से बाहर फेंक देती है, जो गौरी के पास जाकर गिरता है। गौरी वो अमरूद उठाकर वहाँ से भाग जाती है। घर जाकर गौरी मजे मजे से वो मीठा अमरूद खाती है और सो जाती है। चिड़िया चिड़िया, हम तो आज की रात बाल बाल बच गए। एक भूखा शेर हमारे घर की खिड़की से आवाजें दे रहा था, वो फल मांग रहा था। तो क्या वो शेर फल लेकर वहाँ से चला गया? हाँ, जैसे ही हरियाली ने खिड़की से अमरूद बाहर फेंका तो फिर दोबारा उसकी आवाज नहीं आई। गौरी कव्वी भी वहाँ आ जाती है। कैसे हो मोटी चोंच वाले? ठीक हूँ काली कलोटी। अच्छा चिड़िया, मैं जाता हूँ। मिट्ठू वहाँ से चला जाता है। गौरी, ध्यान से रात को सोया करो। आज मिट्ठू के घर एक शेर आ गया था। बहुत मुश्किल से मिट्ठू ने एक अमरूद देकर शेर को भगाया था। अगर कोई ऐसी मुसीबत आ जाए तो जान से बढ़कर क्या, जो हो घर में दे देना चाहिए। कालू कालू, वो चिड़िया और मिट्ठू तोता तो बहुत डरे हुए हैं, वो मुझे सच का शेर समझ रहे हैं। आज मैं भी जाऊंगा तुम्हारे साथ और छोटी चिड़िया से शेर बनकर भोजन लेंगे। कुकू बेटा, शाम होने वाली है, हंडिया में पानी डालकर चूल्हे पर चढ़ा दो। मम्मा, गर्म पानी से रात को हम क्या करेंगे? कुकू बेटा, जंगल में एक खतरनाक शेर फिर रहा है। अगर वो शेर हमारे घर आ गया तो हम गरम गरम पानी उसके ऊपर गिराकर उसे यहाँ से भगा देंगे। रात भी हो जाती है। गौरी और कालू अपने घर से निकलते हैं। वो सीधे कबूतर के घर जाते हैं। गौरी, मैं बनूंगा, पहले मैं शेर बनूंगा। फिर कालू कौवा शेर की आवाज निकालता है। कबूतर के बच्चे, जल्दी से भूखे शेर को कुछ खाने को दे दो, वरना भूखा शेर तुम्हें ही खा जाएगा। कौन है बाहर? कौन है? सुना नहीं? मैं शेर हूँ, भूखा शेर, जल्दी से कुछ खाने को दो। कबूतर के पास मकई के 2 भुट्टे थे। कबूतर जल्दी से वो मकई के भुट्टे खिड़की से बाहर फेंक देता है, जिसे कौवे उठाकर वहाँ से चले जाते हैं। बच गया, मैं बच गया। अगर आज मेरे पास मकई न होती तो आज मेरा आखिरी दिन ही होता। कौवा और कौवी एक पेड़ की डाल पर बैठे मजे मजे से मकई खाते हैं। कालू, शाम से ही उस छोटी चिड़िया के घर से धुआं निकल रहा है, शायद उसने खिचड़ी बनाई होगी।
तो फिर ये भूखे शेर चिड़िया के घर चले जाते हैं। फिर वो दोनों हंसने लग जाते हैं। चिड़िया और उसका बेटा गहरी नींद सोए हुए थे। चिड़िया, छोटी चिड़िया की बच्ची, मुझे कुछ खाने को दो, वरना ये भूखा शेर तुम्हें खा जाएगा। मम्मा मम्मा जल्दी उठे, वो शेर हमारे घर के बाहर है। जल्दी करो, जल्दी से मुझे कुछ खाने को दो। कुकू बेटा मेरे पीछे छुप जाओ, एक नहीं ये तो दो दो शेरों की आवाज है। फिर मम्मा चिड़िया हौसला करके बोलती है, शेर जी धीरज रखें, हमें ना खाना, मैं अभी आपको गरम गरम खिचड़ी की हंडिया देती हूँ। कालू मैं ना कहती थी आज चिड़िया ने खिचड़ी बनाई है। चिड़िया गरम गरम पानी वाली हंडिया उठाती है और खिड़की से बाहर गिरा देती है। कौवा तो उछलकर बच जाता है, मगर गोरी के ऊपर सीधा गरम गरम पानी गिर जाता है। बचाओ बचाओ कालू, मुझे बचाओ कालू, मुझे छोड़कर न जाना प्लीज कालू, यहाँ आओ। मम्मा ये तो गोरी आंटी की आवाज है। फिर मम्मा चिड़िया और कुकू जल्दी से घर के बाहर आते हैं। गोरी के शरीर में से तो धुएं निकल रहे थे। मर गई चिड़िया, मर गई चिड़िया, तुमने भूखे शेर को गरम गरम खिचड़ी कुछ ज्यादा ही खिला दी है। ये देखकर कुकू और उसकी मम्मा हंसने लग जाते हैं। तो ये हैं हमारे जंगल के भूखे शेर। फिर दूसरे दिन चिड़िया सबको बताती है और सब गोरी कौवी का खूब मजाक उड़ाते हैं। चिड़िया ने अच्छा भोजन दिया भूखी शेरनी को। गोरी गोरी, क्या आज मेरे घर से भी खिचड़ी खाने आएगा भूखा शेर? मगर गोरी कौवी से तो हिला भी नहीं जा रहा था, उसके पंख गर्म पानी से जले हुए थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।